बोलो बेटा। यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4 सार्वांतर काय प्रदर्शित करते हैं डी -4 और 10वां पद कौन सा पद 10वें पद है का लिखेंगे A10 कितना है हाँ पहला पद ज्ञात करना है प्रथम पद ए तो A10 का फॉर्मूला लगा देंगे आप A+10 - 1 इंटू डी ए निकालना है ये 9 डी का मान 9 चौका -36 -36 पश्चांतर कर दे बेटा +36 36 में थे 8 गए तो 28 बच गए पहला पद। सेकेंड 3 1 -1 -3 सार्वांतर पूछा है डी और सार्वांतर कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो 1 में से 3 घटा दिए तो माइनस। नेक्स्ट बोलिए प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए से कितना है -2 ठीक है और सार्वांतर को डी से ये भी -2 है। प्रथम 4 पद निकालने हैं तो पहला पद तो यही हो गया दूसरा पद तीसरा पद और चौथा पद निकालना है तो दूसरा पद यानी A2 A+2 -1 इंटू ए का मान कितना है -2 2 में से गया 1 और डी का मान -2 माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ गए A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला A+3 -1 इंटू ए का मान 3 में से 1 गए और डी का मान -2 माइनस के 4 तो माइनस कितना हो गया तीसरा पद हो गया। चौथा पद A+4 -1 इंटू ए का मान -2 3 और डी का मान तो माइनस के 6 तो माइनस कितने हो गए तो 4 पद कौन कौन से होंगे एक तो -2 होगा दूसरा तीसरा नेक्स्ट के किस मान के लिए K+2 4 के -6 3 के -2 एपी के 3 क्रमागत पद हैं ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो आपको के का मान निकालना है। मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना रहती है तो करना क्या होता है 2 तरीके होते हैं इसके एक तो सीधा सीधा है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो सार्वांतर निकल आता है और तीसरे में से दूसरा घटा दो तो भी सार्वांतर निकल आता है तो सार्वांतर तो इक्वल होंगे ना बराबर ही तो होंगे यानी हमने क्या किया दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे में से दूसरा घटा दिया तो इक्वल होंगे बराबर होंगे। A2 का मान कितना है 4 के -6 A1 का मान कितना है हमारे पास K+2 A3 का 3 के -2 A2 का 4 के -6 तो ये तो हो गया आपका 4 के -6 माइनस का गुणा हो रहा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे बेटा तो -k और -2 बराबर 3 के -2 3 के
-2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4 के और माइनस माइनस +6 हो जाएगा बेटा। तो देखो 4 के में से 1 के घटा दिया तो 3 के, -6 और -2 कितने हो गए माइनस के, 3 के में से -4 के घटाएंगे तो माइनस के, 6 में से 2 घटा दिए माइनस के तो प्लस कितने बच गए। अब आप जानते हो के पद एक तरफ क्योंकि के का मान निकालना है, तो माइनस के इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, +4 -8 उधर ले गए तो +8, 3 और 1 कितने हो गए 4 और 8, तो के बराबर निकालेंगे आप तो 4 का इधर गुणा हो रहा है तो उधर क्या लग जाएगा भाग, 4 से कितनी बार कैंसिल, तो के बराबर 3, के का मान निकल आया आपका। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को याद कर लो, यदि A, B, C तीन पद समांतर श्रेणी में हैं, किसमें है, समांतर श्रेणी में हैं, तो सूत्र होता है बेटा 2b = a+c, यानी बीच वाले पद का डबल 2 गुना, बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे पदों के योगफल के बराबर होता है। अब अच्छा अगर आपको डाउट है तो यहीं पे देख लो, -a2 इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे, तो a2 और a2 प्लस का हो गया तो 2a2 हो गए, 2a2 को यहाँ पर हमने b लिख दिया है, a2 को b ही तो लिखा है तो 2b हो गया, और इधर -a1 है इधर ले गए तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो वो a हो गया, a3 तो प्लस है ही तो +c हो गया। समझ गए, तो ये भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप इसे लगा कर भी कर सकते हैं, जैसे 2 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है बेटा, ये तो है फॉर्मूला। अब इसे इस्तेमाल करेंगे कैसे, 2 ऐसे के ऐसे लिख दिया, b की जगह पर क्या है 4k -6 बराबर a की जगह पर क्या है +c की जगह पर क्या है, तो 2 का गुणा करेंगे 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, k और 3k जोड़ेंगे तो -2 से +2, अब के पद एक तरफ क्योंकि के का मान निकालना है, तो 4k + k है इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे 8k -4k, 12 माइनस के पश्चांतर किए प्लस के, तो 4k = 12, तो k = 12/4, तो k का मान कितना निकला 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो बेटा। 5 निम्न में से कौन सी एक एपी नहीं है, सब साफ हुआ मोह मालूम है, क्योंकि कारण है हमें लो मुकद दी है लाइट, ठीक है, लाइट लो है और कोई दिक्कत ना। 5वां क्या है, -3 -5/2 -2 -3/2। पहले हमें ये देखना है इसमें ये एपी है या नहीं, तो एपी के लिए आप जानते हो सार्वांतर कैसे होने चाहिए, तो दूसरे पद में थे पहला पद घटा दिया हमने तो डी निकले आगो, तीसरे पद में थे दूसरा पद घटा दिया और चौथे पद में थे तीसरा पद घटा दिया, अगर इक्वल करे आवे तीनों तो एपी है, और नहीं निकले तो एपी नहीं है। -5 माइनस को माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 2 तिया कितने आ जाएंगे, एलसीएम ले लो बेटा साथ ही, ऐसे ही इधर एलसीएम ले लो तो 2 दूनी -4 माइनस +5, ऐसे ही इधर एलसीएम ले लो -3 माइनस +2 दूनी तो कितने बच गए +1/2 +1/2
प्लस 1/2। अगर सब इक्वल आ रहे हैं जाको मतलब है कि दी गई श्रेणी एपी है या दिए गए पद एपी में है। समझ गए? तो जी एपी में है। सेकंड का है हाँ 0.3 0.33 333। तो जे समांतर श्रेणी ना थे आपको पता है कि पहले वो मैं जाए बता चुका हूं जो सवाल है तुम्हें। डी निकालते हैं तो दूसरे पद में थे पहला पद घटा दिया, तीसरे में थे दूसरा घटा दिया और चौथे में थे तीसरा पद घटा दिया। घटाएंगे पॉइंट के बाद में 2 अंक जामे एक हुई है तो 2 करेंगे 0.03 3 है यहाँ 2 है तो यहाँ एक 0 और लगा लेंगे तो 0.003 जामे थे घटाएंगे तो 0.003 यानी जामे एक 0 जामे 2 है जामे 3 है तो इक्वल तो होते ना जी, इक्वल है ना आते ना। और जब इक्वल ना आते हैं तो जाको मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है या एपी नहीं है, बस जे निकालना है। तीसरे करवे की जरूरत ना माने पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है तो जे ही ना आते समांतर श्रेणी। समझ गए? नेक्स्ट क्या है हाँ यदि p p -1 p+3 और 3p -1 एक एपी के 3 क्रमांक पद हैं। 3 क्रमागत पद हैं एपी के का के समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो p का मान ज्ञात करना है। जैसे k का मान निकाला था तो जैसे मैंने अभी बताया था, बताओ कौन से बातें करूं, d को मान निकाल के a2 - a1 बराबर a3 - a2 थे या 2b बराबर a+c थे, चाहे कौन से तो कर सकता हो। तो जे तो a की वैल्यू है गई ये काय की है और जे क्यों मत समझ नहीं होगा जी बटे में लिखे हैं जी, समझ गए? बटे में ना आता जे। अब जाके ले फॉर्मूला क्या होता है 2b बराबर तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है p+3, ए की वैल्यू कितनी है p -1, सी की वैल्यू कितनी है 3p -1। 2 का p में करेंगे 2 तिया p और 3p -1 और 1 4p पश्चांतर कर दी बेटा तो 2p -4p -2 ऐसे ही की ऐसे ही +6 पश्चांतर कर दे काय के आगे तो माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं तो माइनस के कितने बच गए, माइनस के कितने है गए माइनस थे माइनस तो 8 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार चलो जागो तो p बराबर कितना हो गया, p का मान 4 निकल आया। वही पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट अनुक्रम √2 √8 √18 का 10वां पद। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जब रूट के अंदर बड़ी संख्या दी जावे तो याद होगा ये सवाल मैंने पीछे कराया है, सेम नहीं होगा पर लेकिन ये संख्याएं थी ये कन्फर्म है ना। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं अगर रूट के अंदर संख्याएं दी गई हों बड़ी मतलब जिनके गुणनखंड पॉसिबल हों, अन्यथा आप इसे समांतर श्रेणी ही नहीं निकाल पाएंगे। अब बताओ √8 में से √2 घटा सकते हैं का ना घटा सकते, समझ गए ना। √ के अंदर अगर सेम संख्या होंगी तो ही घटा सकते हैं अन्यथा नहीं, ना तो घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया पहले तो इन्हें समांतर श्रेणी के रूप में बनाएंगे तो √8 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 और 18 के 2 तिया 6 तिया 18, ठीक। तो ये तो हो गया √2, ये हो गया 2 √2, ये हो गया 3 √2 ... तो ए प्रथम पद कितना है √2, ठीक है। सार्वांतर निकालते हैं तो दूसरे पद में से √2 घटा देंगे तो कितना आ गया √2। कौन सा पद निकालना है, पदों की संख्या कितनी 10,
तो ए टेन निकालना है। ए टेन का सूत्र ए प्लस टेन माइनस वन इंटू ए की वैल्यू 10 में से 1 गए, डी की समझ में आई बेटा बात। ए टेन का मान आ गया आपका 10 अंडर रूट 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ए टेन निकालना है, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, 10 में से 1 घट गया तो 9, ए की वैल्यू रख दी अंडर रूट 2, डी की वैल्यू अंडर रूट 2, तो 9 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 जुड़ के कितने हो गए 10 अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है, प्रथम पद p है, a बराबर क्या है, ठीक है, और सामान्य q, d बराबर दिया है q, हाँ, तो इसका 10वां पद 10वां पद निकालना है। कौन सा पद, 10वां पद निकालना है। पहला दिया है सार्वांतर दिया है, 10वां पद निकालना है। तो ए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू ए की वैल्यू 10 में से 1 गए और डी की वैल्यू, तो यही आंसर हो गया। और तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, ना तो जोड़ सकते ना ही घटा सकते। नेक्स्ट, यदि एक AP का सार्वत्रिक 5 है, सार्वांतर 5 है। सार्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। कितना है 5, तो A 18 माइनस A 13 का मान है। ए 18 माइनस ए 13 का मान पूछा है, तो भाई जो भी चीज पूछी हो उनका फॉर्मूला लगा दो। तो ए 18 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 18 माइनस वन इंटू डी, कोष्टक लगा दिया फिर माइनस लगा दी। ए 13 का सूत्र लगा दो, ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, तो ए 18 में से 1 घट गए तो 17, माइनस का गुणा करेंगे माइनस, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, 13 में से 1 गए तो माइनस ए से प्लस ए, 17 में से 12 घटा दिए और डी का मान कितना है, तो कितने हो गए 5, यही आंसर हो गया आपका। बात समझ में आई, नोट कर लो भाई। क्या है बेटा, AP 92, एपी 92, 88, 84, 80, का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। एन का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है हमें। माना एनवा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य मान लिया हमने, माना एनवा पद शून्य है। ठीक, तो ए प्रथम पद कितना है, डी सार्वांतर निकालेंगे तो 88 में से 92 घटा दिए -4। अब कौन सा पद शून्य है, यानी एनवा पद हमने क्या माना है 0। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू एन माइनस वन, डी की वैल्यू 92 प्लस के दूसरी साइड में ले जाएंगे, काय के आ जाएंगे एन माइनस वन इंटू -4 बराबर -92। -4 का इधर क्या हो रहा है, तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। -92 बटे -4, माइनस कैंसिल, 4 ते 23 बार है ना, और -1 पश्चांतर कर दे तो 23 + 1 यानी 24वां पद 0 होगा। कौन सा पद होगा, 24वां। नेक्स्ट बोलिए बेटा। AP जिसके प्रथम 2 पद क्रमशः -3 और 4 है। प्रथम 2 पद, प्रथम 2 पद को मतलब एक तो पहला पद और एक दूसरा क्या है -3 और 4। तो पहला पद तो -3 यानी a बराबर -3, दूसरा पद a2 बराबर 4 है। a2 का फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 4। a का मान हमें -3 दिया है। वैसे हालांकि इतना लंबा मत करो, सीधो सीधो कर सकते हैं, सार्वांतर ही तो निकालना है आपको। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो डी बराबर 7। क्या पूछा है इसमें, 21वां पद। कौन सा पद,
A21 निकालना है, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू, अब तो सॉल्व कर ही लेंगे, A को मान है, D का मान है, मान रख देंगे, कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्या है? AP 4 4 9 9 14 14 हाँ 254 254 का अंत से 10वां पद। अंत से 10वां पद पूछा है, तो उस फॉर्मूले के लिए आपको अंतिम पद की आवश्यकता होती है। अंतिम पद कितना है इसमें? 254। अंत से कौन सा पद पूछा है? 10वां। n बराबर कितना रखना है? 10। डी की आवश्यकता होती है, तो डी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर प्राप्त हो जाता है। तो अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू, और l का मान 9, n की जगह पर कितना है? ये तो nवां पद का है, ठीक है। तो अंत से 10वां, n की जगह पर क्या लग रहा है अब? 10। और d का मान कितना है बेटा? तो 254 माइनस 9 गुणा 5, 254 में से 45 घटा दिए तो 209 बच गए। नेक्स्ट, श्रेणी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8 प्लस हाँ प्लस 14 हाँ ये प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का, जैसे अभी बताया था मैंने, क्या कहा था? सबसे पहले इन्हें श्रेणी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये श्रेणी नहीं दी गई है सही। अंडर रूट 8 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 के 2 तिया 6 तिया 18, है ना। तो ये हो गया बेटा अंडर रूट 2, एक 2 बाहर निकल आया और एक 3 बाहर निकल आया। कितने पदों का योग? n पदों का योग। तो a बराबर तो कितना है? √2। d निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, ठीक है। और n पदों का योगफल निकालना है। Sn बराबर आप जानते हो n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो n की वैल्यू नहीं रखनी है आपको, क्योंकि n की वैल्यू n ही दे रहा है। अगर n की वैल्यू दी गई जाती, यानी 10 पदों का योग कहता तो n की जगह पर 10 रख देते, 20 पदों का योग कहता तो 20 रख देते, पर n की कहा है उसने n पदों का ही सीधा। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? √2, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा? √2। तो n/2, 2√2, √2 का n में करेंगे तो √2n, और √2 का -1 में करेंगे तो √2। n/2, 2√2 में से एक √2 घट गया तो एक ही तो बच गया, प्लस √2n। तो √2 दोनों के अंदर है, तो कॉमन ले लिया हमने। क्या ले लिया बेटा? बाहर लिख दिया हमने। यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ तो n बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 1। तो चाहे तो ऐसे लिख दो, या जाते √2 थे 2 है, कितनी बार काट सकते हैं? तो n इंटू n प्लस 1 बटे √2 भी लिख सकते हैं, या ये यहाँ की यहाँ लिख दो, वो भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, 6 से विभाजित प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग। 6 से विभाजित प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग। 6 से विभाजित धनात्मक पूर्णांक, 6 से विभाजित धनात्मक पूर्णांक, तो 6 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, पांचनी की तो बात करिए मैंने। कितने पूर्णांक? धनात्मक 5 पूर्णांक, विभाजित 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग पूछा है, तो 5 पूर्णांक लिख ले हमने। एक तो तरीका दिया कि सबन जोड़ दो, क्योंकि विकल्प ही तो करना हो तुम्हें, और दूसरा तरीका श्रेणी से निकाल सकते हैं। ए कितना है? 6। डी निकालेंगे तो 12 में से 6 घटा दिया तो कितना आ गया, और पदों की संख्या n बराबर कितने दिए हैं, तो योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l लगा देंगे यहाँ पर, और अंतिम पद l कितना दिया है? 30। तो फॉर्मूला लगा दो आप, n/2, n की जगह पर कितना है? 5,
ये प्रथम पद कितना है 6, अंतिम पद कितना है 30, 5/2 30 और 6 कितने 36, 2 से 18 बार 18 पंजे, तो यही आंसर हो गया। या सीधे सीधे जोड़ लो, 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 0 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, यानी 90 योगफल। ठीक है बेटा, यही पूछा है, नोट कर लो।